राधे राधे। राधा वल्लभ श्री हरिवंश श्री राधा चरितमृतम भाग 27। श्री राधा कृष्ण के दिव्य विवाह की पूर्व भूमिका। विवाह नहीं हुआ श्री राधा कृष्ण का। जब इतना ही प्रेम था तो विवाह क्यों नहीं हुआ? बड़ी विनम्रता से पूछा था ये प्रश्न वज्रनाभ ने महर्षि सांडिल्य से। हंसे महर्षि सांडिल्य, फिर वज्रनाभ की ओर देखकर बोले, विवाह के लिए कुछ तो दूरी चाहिए ना। यहाँ तो दोनों एक ही हैं। विवाह के लिए दूसरा व्यक्ति चाहिए ना, पर यहाँ दूसरा है ही नहीं। यहाँ तो एक ही तत्व है, बस प्रेम तत्व है। और वही प्रेम तत्व दो रूपों में रूपायित होकर हम सबको दिखाई दे रहा है, पर वस्तुतः दो हैं कहाँ, एक ही है, प्रेम रस, बस प्रेम। इतना कहकर वज्रनाभ की ओर फिर देखा महर्षि ने, पर वज्रनाभ संतुष्ट नहीं दिखे इस उत्तर से। नहीं नहीं, तुम बुद्धि से प्रश्न कर रहे हो और बुद्धि से ही समझना चाहते हो, पर यहाँ तुम जैसा उत्तर चाहते हो वैसा मैं दे नहीं सकता, क्योंकि प्रेम पर दिया गया उत्तर बुद्धि को संतुष्ट नहीं कर सकता, क्योंकि ये प्रेम एक अलग ही तत्व है। इसे हृदय से समझा जा सकता है। इसे तुम सामाजिक मान्यताओं के आधार पर नहीं समझ सकते कि विवाह क्यों नहीं किया। अरे वज्रनाभ, विवाह एक सामाजिक व्यवस्था है, पर प्रेम सामाजिक व्यवस्था नहीं है। ये अलौकिक है। ये तत्व है जहाँ विवाह की व्यवस्था नहीं है, वहाँ पर भी इसका प्रभाव देखा जा सकता है। प्रेम मात्र मनुष्यों में ही नहीं है, संपूर्ण प्रकृति में प्रेम व्याप्त है। देखो, ये जगत प्रेम से ही ओतप्रोत है। देखो, बादलों को देखकर मोर नाच उठते हैं, ये प्रेम ही तो है। पपीहा स्वाति बूंद के लिए ही प्यासा रहता है, ये उसका प्रेम है। मछली जल के बिना अपने प्राण त्याग देती है, ये प्रेम ही तो है। महर्षि ने बताया, इसलिए विवाह संस्था है एक, जिसे हम तुमने बनाया है। एक सामाजिक संस्था समाज को व्यवस्थित रखने के लिए बनाई गई संस्था, पर प्रेम तो प्राण है, आत्मा है, मर जाएगा बिना प्रेम के। ये समस्त मैं समझ गया महर्षि। वज्रनाभ के मुखमंडल में संतुष्टि के भाव थे। मैं गलत था। मैं अभी तक ये सोचता था कि महारानी रुक्मिणी के साथ अन्याय हुआ। पर ऐसा क्यों सोचते थे तुम? महर्षि ने बीच में ही टोक दिया वज्रनाभ को। 100 वर्षों से भी ज्यादा साथ में रहे कृष्ण रुक्मिणी के। कृष्ण का अंग संग नित्य प्राप्त होता रहा उन लक्ष्मी स्वरूपा रुक्मिणी को। फिर अन्याय कैसा? सदैव महारानी बनकर द्वारका में कृष्ण के साथ रहीं। कैसा अन्याय रुक्मिणी के साथ? अगर इसी दृष्टि से सोचना है तो अन्याय श्री राधा रानी के साथ किया कृष्ण ने, पर कोई शिकायत नहीं की श्री राधा ने। इस जगत को निस्वार्थ प्रेम क्या होता है ये बताने के लिए ही श्री राधा रानी का प्राकट्य हुआ है। तुम इस बात को समझो, कृष्ण सुखी रहें, बस यही कामना रही श्री राधा की। कृष्ण प्रसन्न हैं द्वारका में, बस इसी बात से संतुष्ट हैं श्री राधा रानी। सब कुछ त्यागा श्री राधा रानी ने। श्री राधा रानी की होड़ भला कौन कर सकता है? महर्षि के नेत्र बरस पड़े थे ये सब कहते हुए। तुमने पूछा ना कि विवाह क्यों नहीं किया। श्री राधा रानी स्वयं नहीं चाहती थी कि विवाह के बंधन में बंधकर मैं कृष्ण को उनके कर्तव्य से हटाऊं। कंसाद को मारना, यादवों को स्थापित करना, पांडवों को उनका राज्य दिलाना, और किसने कहा तुमसे विवाह नहीं हुआ? श्री राधा कृष्ण का हुआ, पर ये विवाह स्वयं अस्तित्व के द्वारा रचा गया विवाह था। अस्तित्व ने स्वयं रचना की थी उस विवाह मंडप की। विधाता स्वयं खड़े थे विवाह करवाने के लिए। प्रकृति स्वयं ही चंदोबा तानकर उस मंडप को सजाने में लगी थी। आकाश से उतरे थे भगवान शंकर, जो डमरू बजाकर नाचते हुए आए थे। नारद जी के साथ तुंबरू उनके गायक
उन्होंने आकर उस विवाह की महफिल को सजाया था। अष्ट सखियाँ, जिनके आगे लक्ष्मी, उमा, ब्रह्माणी भी लजाती थीं, ऐसी सखियाँ थी श्री राधा रानी की। फिर श्री राधा रानी कैसी होंगी, जरा विचार करो। आकाश जगमगा गया था, सितारे उतर आए थे धरती पर। ओहो, उस विवाह के बारे में मैं सोचता हूँ तो मैं आज भी आनंद सिंधु में डूब जाता हूँ। वज्रनाभ, ओहो क्या विवाह था वो। पर ये विवाह भी कृष्ण की इच्छा से ही हुआ था। श्री राधा की कोई ऐसी इच्छा नहीं थी। पर जब श्री कृष्ण की इच्छा देखी तो कृष्ण के कपोल में हाथ रखते हुए श्री राधा ने कहा, तुम्हारी इच्छा है प्यारे, तो ठीक है, मेरी इच्छा तुमसे अलग रही कहाँ है। हे गुरुदेव, मुझे उस दिव्य विवाह का वर्णन करके सुनाइए। हे गुरुदेव, मुझे उस अस्तित्व के द्वारा रची गई श्री राधा कृष्ण के विवाह को सुनना है। मैं अधिकारी तो नहीं हूँ उस दिव्य विवाह को देखने का, सुनने का, पर आप जैसे प्रेमी महात्मा चाहें तो मुझ जैसे अनधिकारी को भी अधिकारी बना सकते हैं। वज्रनाभ ने प्रार्थना की। तब महर्षि सांडिल श्री राधा माधव के चरणों का ध्यान करने लगे। मेरे पास में आए थे नंद नंदन श्री कृष्ण चंद्र जी, क्योंकि ये सौभाग्य मुझे ही प्राप्त था कि मैं उनका पुरोहित हूँ। हे महर्षि, मेरे पास आकर उन्होंने प्रणाम किया। सायंकाल की वेला थी, मैं ध्यानस्थ था। वो बैठे रहे जब तक मैं ध्यान में रहा। पर जब मैंने अपनी आंखें खोली तब श्याम सुंदर नीलमणि के समान जिनकी अंग कांति थी, मोर मुकुट, वंशीधर पीताम्बरी धारण किए हुए मेरे सामने बैठे थे। मुझे रोमांच हुआ। उनके दर्शन करते ही मैं तो मर्यादा ही भूल गया था। मैं सब कुछ भूल गया। मैं उनके वंश का पुरोहित हूँ, ये भी भूल गया। मैंने प्रणाम करना चाहा, पर स्वयं श्री कृष्ण चंद्र ने ही मुझे प्रणाम करके संभाला। हे महर्षि, हाथ जोड़कर मेरे सामने बोलने जा रहे थे कृष्ण। मेरी प्राणवल्लभा, मेरी सर्वस्व, जिसके बिना ये कृष्ण अधूरा है, उन श्री राधा रानी के साथ विवाह करना चाहता है ये कृष्ण। ये शब्द नंद नंदन के मुख से मैंने सुना। मेरे आनंद का कोई ठिकाना नहीं रहा। वो बोले जा रहे थे, कृष्ण में कहाँ प्रेम है। जो भी प्रेम दिखाई देता है वो सब मेरी एलादनी श्री राधा रानी के द्वारा ही प्रदत्त है। हे महर्षि, वो प्रेम स्वरूपा से ही राधा कृपा करती हैं, तब वही कृपा मुझ पर प्रतिफलित होती है। मैं क्या हूँ? वे वरदायिनी, विनोदिनी मुझे उदारता से अपनाती हैं, तभी तो वे चारों चरण मुझे मिल पाते हैं। नहीं तो मैं कठोर हृदय का, और वे कहाँ कोमल हृदय, अत्यंत कोमल हृदय की स्वामिनी। मैं कहाँ पाप पुण्य के हिसाब द्वारा स्वर्ग नरक में जीवों को भेजने वाला, पर वे तो सहज कृपा करके पापियों को भी अपनी गोद में स्थान देने वाली हैं, क्योंकि समस्त जीवों के ऊपर उनकी ममता सदैव बरसती ही रहती है। मैं तो कठोर हृदय का हूँ, पर मुझ जैसे को भी अपने हृदय से लगाकर मेरी कठोरता मिटा दी है। उन्होंने मुझे प्रेम करना सिखाया है। उन्होंने कृष्ण तो कंगाल था महर्षि, पर आज ये जो भी है वो सब श्री राधा रानी के कारण ही है। नेत्र बरस रहे थे उस समय श्री कृष्ण के। मुझे तनिक भी अवसर नहीं दिया था बोलने का, और मुझे कुछ बोलना भी नहीं था। मेरे कानों में तो अमृत जा रहा था, उस अमृत में भी प्रेमामृत। मैं तो धन्य हो रहा था। कुछ देर रुके श्री कृष्ण, अपने नेत्रों को पीताम्बरी से पोंछा, फिर बोले, महर्षि, आपकी कुटिया में आने का कारण है, और कारण ये है कि मेरी प्राण वल्लभा तो नहीं चाहती कि विवाह जैसी कोई व्यवहारिक बात हमारे प्रेम में हो। तुम निभा ना पाओगे प्यारे। बस
जब जब मैं उनको कहता हूँ तब बड़े प्रेम से श्री राधा मेरे कपोलों को छूते हुए यही कहती हैं। मैं फिर भी नहीं मानता तो कहती हैं कि विवाह के लिए दो चाहिए, पर यहाँ दूसरा है कहाँ। वो फिर इधर उधर देखने लग जाती हैं। हम दोनों का विवाह राधे, मैं जब फिर कहता हूँ तब कहती हैं हम दो नहीं हैं, हम एक हैं, ये तुम भी जानते हो। पर हे महर्षि, मैंने जब आज बहुत जिद की तब मुझे अपने हृदय से लगाते हुए उन्होंने कहा, तुम्हारी इच्छा है तो मेरी भी इच्छा है। ये राधा कभी अपने प्राणधन की इच्छा के विपरीत जा सकती है क्या? मैं तुम्हारे लिए ही हूँ, तुम जिसमें प्रसन्न हो वही करो, मुझे उसी में अच्छा लगेगा प्यारे। अब मैं जो कह रहा हूँ उसे सुनिए महर्षि। मैंने देखा श्याम सुंदर के मुख कमल में। हमारा विवाह आप करवाइए, क्योंकि आप ही हैं हमारे कुल पुरोहित। मेरे नेत्र सजल हो गए थे, वे वज्रनाभ। मुझे रोमांच होने लगा था, पर मैंने अपने आप को संभाला। हे श्याम सुंदर, ऐसा सौभाग्य मेरे ललाट में नहीं लिखा विधाता ने। क्या मतलब? कृष्ण ने मेरी ओर देखा। हाँ, ये सौभाग्य मुझसे छीन लिया है भाग्य लिखने वाले ब्रह्मा जी ने। मैंने कहा था उनसे, हे विधाता, इन दोनों सनातन प्रेमी युगलों का विवाह मैं कराऊंगा, पर वो नहीं माने। वो बोले, इस सौभाग्य को मैं कैसे छोड़ सकता हूँ महर्षि, इसलिए आप दोनों का विवाह तो विधाता ब्रह्मा के द्वारा ही संपन्न होगा। मुस्कुराए ऊपर देखकर श्याम सुंदर। तभी आकाश में प्रकट हो गए थे ब्रह्मा जी। उन्होंने प्रणाम किया और वेद मंत्रों द्वारा श्याम सुंदर की स्तुति भी की। मुझे प्रणाम करके श्याम सुंदर अब जाने लगे थे। जब मैंने भी वज्रनाभ उनके चरणों में एक निवेदन किया, हे श्याम सुंदर, इस विवाह का दर्शन मुझे भी कराना। उन्होंने मुस्कुराकर हाँ कहा और चले गए। इतना ही बोल पाए महर्षि सांडिल्य। फिर विवाह के उस दृश्य में जो उनके हृदय पटल पर अंकित थे उसमें खो गए। आहा, दुल्हन प्यारी राधिका, दूल्हा श्याम सुजान। राधे राधे। श्री हरिवंश।